हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम। आप लोगों के मन में इस वक्त जो भी पर्सन है, मेल या फीमेल, उनकी आज रात आप लोगों के लिए फीलिंग्स कैसी रहने वाली है। आप लोग जब ये रीडिंग देख रहे हैं तो जो भी, मान लीजिए आप दोपहर में देख रहे हैं तो उस रात में, आप रात में ये देख रहे हैं तो फिर वो नाइट को इस पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाली है। फायर साइन के यहाँ कोई है, लियो, एरीज या सेजिटेरियस, कैंसर, मुझे आप में से किसी के पर्सन ना, आप जिनके लिए भी सोच रहे हो, वो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान है कि आप लोगों की बात फैलती चली जा रही है। आप लोगों की बात, लोग अब बातें कर रहे हैं आप लोग दोनों के बारे में। ये चीज से किसी के पर्सन यहाँ पे काफी चिढ़े हुए हैं। मुझे ऐसी एनर्जी आई तो मैंने आपको बता दिया। वो बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं, लेकिन अपनी जो चिढ़न है वो अपने दोस्तों पे या अपनी मदर पे, वो कोई तो है जो यहाँ अपनी मदर से भी थोड़े से परेशान दिख रहे हैं मुझे। तो ऐसा दिख रहा है जिन लोगों के सामने इस पर्सन ने, आपके मन में जो भी है, इन्होंने जिसके जिसके सामने आप लोगों के बारे में बातें की थी या डिस्कस किया था या बताया था या आपकी जानकारी दी थी उन लोगों को, जो भी आप लोगों को जानते हैं आपके पर्सन की साइड से, तो आपके पर्सन इस समय एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बैलेंस्ड रहे ये रिश्ता, कैसे इस रिश्ते में एक कुछ ऐसा हो कि थोड़ा वो अपनी कोशिश करे, कुछ ऐसा हो कि थोड़ी आप अपनी कोशिश करें। लेकिन आपके पर्सन का जो इंट्यूशन है ना, वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है इस वक्त में। एकदम ऐसा लगता है जैसे इंट्यूशन ब्लॉक हो गया है, जैसे समझ में नहीं आ रहा है, जैसे क्या किया जाए, क्या दूसरों से हेल्प ली जाए। तो कभी कभी ये कार्ड ये भी शो करता है कि व्यक्ति ने शायद पास्ट में या अभी वो किसी दूसरे के तरफ या दूसरे की बातों से वो प्रभावित हुआ था, या अभी भी हुआ है या हो रहा है। अभी मुझे इस पर्सन के अंदर में गुस्सा काफी दिख रहा है। अभी इस पर्सन का, अगर मान लीजिए आप लोग जो भी लोग आपस में अभी बातें कर रहे हैं, आप लोग देखते होंगे कि ये ना हर चीज में कटाक्ष, सरकास्टिक वे में बातें करना, कटाक्ष कर देना, जैसे ताने मारना, इरिटेटेड होकर ताने मारना, कुछ ऐसा अभी दिख रहा है उन लोगों के लिए जो अभी आपस में आप लोग बातें करते हैं या कुछ। और अगर ऐसा नहीं रहा है तो पास्ट में इस व्यक्ति की बातें, या तो इसने कुछ ऐसी आपसे, आपको कटाक्ष, आप पे कटाक्ष मारते हुए कुछ इसने ऐसी बातें बोली, डबल मीनिंग की बातें बोली जो आप समझ नहीं पाए। आपको लगा कि ये नॉर्मल बात कर रहा है या मेरी तारीफ कर रहा है, लेकिन वो तारीफ या नॉर्मल बात नहीं थी। ये कटाक्ष था उस पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये जिस एरीज की एनर्जी में ये पर्सन है, अब एरीज या मेष राशि से मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि ये हर एरीज ऐसे ही होते हैं। मैं इस वक्त में, चूंकि एरीज का कार्ड आया है इसलिए मुझे एरीज वो बोलना पड़ा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो यहाँ पे ये व्यक्ति जो है, इन्हें लगता है कि देखो, तुम लोग जो मुझ पे उंगली उठा रहे हो उससे अच्छा है तुम सब पहले अपने अपने गिरबान में झांक के देख लो। अट्रैक्शन बहुत है इस पर्सन को आपकी तरफ में। अगर किसी का कुछ ऐसा रहा है जहाँ पे कोई कोई पर्सन, एक या दो लोग, मतलब आप या आपके पर्सन की सोच वैसी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा बहुत इस पर्सन को भी लगता है कि देखिए, अट्रैक्शन तो है काफ़ी आपके ऊपर में इस पर्सन का, आपके कुछ भी आपके लुक्स को लेके हो या यादें करना, अगर कांटेक्ट में नहीं है तो यादें करना, वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे कोई सिखाएगा नहीं। अगर आपने इस पर्सन को कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की थी, कुछ चीज़ें कभी समझाने की कोशिश की, तो इस पर्सन को वो मंजूर नहीं है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि इसकी थिंकिंग हमेशा से सही है। ये जो भी सोचते हैं ये हमेशा ही सही होते हैं। अब देखिए, जहाँ पे आपको पसंद करने की बात है तो पसंद तो काफ़ी है आपके लिए यहाँ पे उनकी, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया है। एडिक्शन है आपके पर्सन का, आपके बारे में सोचना, आपको याद करना, आपको फैंटेसाइज करना, इन सब चीज़ों का एडिक्शन तो है।
लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऐसा भी है कि जो भी आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है पहले, जितने महीने पहले, जितने दिनों पहले पहले या जितने सालों पहले, उस चीज़ से आपको जितना पेन मिला है, तो दर्द में ये पर्सन भी कोई बहुत कम नहीं रहे हैं। इस पर्सन को भी काफ़ी दर्द मिला है। अब कितना दिन दर्द में रहे, कितना दिन आदमी एक ही रिलेशनशिप में उसी इश्यू को लेके सोचता रहे। तो इस पर्सन को ना खुद से ही ऐसी चिढ़ सी हो गई है कि कब तक मैं ऐसे ही परेशान रहूँ, मुझे भी तो कोई हल निकालना पड़ेगा। अब नेगेटिव साइड को छोड़ के पॉजिटिव साइड सोचना पड़ेगा। देखिए, अब यहाँ पे कार्ड आया है प्रपोज़ल देने का किसी को, किसी के साथ स्टेबल रिलेशनशिप बनाने का। लेकिन उसके लिए वैसी कोशिश करने के लिए, वैसा एक्शन लेने के लिए, वैसा फैसला करने के लिए जो शांत और स्थिर दिमाग चाहिए। जितना अपनी सोच में बैलेंस चाहिए कि मुझे दूसरे की भी बात को सुननी है, उसकी बात को समझना है और फिर देखना है कि क्या हम लोग दोनों एक ही धरातल पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। या फिर किसी की उम्मीद अलग है, किसी की एक्सपेक्टेशन अलग है, कोई कमिटमेंट चाहता है, मे बी कोई ऐसा रिलेशनशिप चाहता है जिसमें कोई भी कमिटमेंट ना हो। तो यहाँ पे अब है ये चीज़ कि इस पर्सन को अपने अंदर में कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। अब क्या लेट गो करना पड़ेगा, क्या चीज़ इसे अपने अंदर से जाने देनी होगी? तो जो चीज़ रिलीज़ करनी पड़ेगी वो है सबसे पहले तो इसका ज़िद्दी नेचर, और दूसरा कंट्रोलिंग नेचर, और तीसरा अहंकार। बात शुरू होती है अहंकार से। वो अहंकार जो है, वो जो अहम भाव है, वो उत्पन्न करता है फिर ज़िद को, और फिर ज़िद जो है वो आगे कंट्रोल करने लगता है हर चीज़ को। कि मेरी ज़िद है, अब मैं हर चीज़ को कंट्रोल करूँगा। मेरी ज़िद है कि लोग मेरी ही बात मानें और मेरे तरीके से मानें। अगर मुझे किसी को कमिटमेंट नहीं देना है तो नहीं देना है, या कब देना है, कब मुझे उससे बात करनी है, कब मुझे उसे छोड़ के नो कॉन्टैक्ट में चला जाना है। तो क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो क्योंकि मुझे किसी और को भी अपनी लाइफ में जगह देनी है, तो आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसने कभी भी आपके साथ अपने रिश्ते को स्टेबल नहीं रहने दिया है। आज आए कल चले गए, कब कहाँ गए कुछ पता नहीं है, कब फ़ोन उठाया नहीं उठाया, कभी तो सीधा सीधा जवाब दिया कि कहाँ गए थे, कभी तो उल्टा-पुल्टा जवाब दिया, कभी तो जवाब ही नहीं दिया कि जाओ मुझे जवाब नहीं देना है, जो करना है कर लो। ऐसी कुछ ज़िद से भरी हुई, और मैंने बोला ना जो इगोइस्टिक लोग होते हैं, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको इस पर्सन को लेट गो करना है, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। एक ऑफ़र इस पर्सन को किसी को देना है। मैं थोड़ा-सा ना और आपके लिए भी कार्ड्स लूँगी कि और क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में इस समय। एक चीज़ तो ज़रूर है कि ये पर्सन अभी इस क्षण कुछ और सोच रहे हैं, तो दूसरे ही पल कुछ और सोचने लगते हैं, इतना तो ज़रूर है। मैं माइंड में इनके बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस देख रही हूँ, यहाँ भी इम्बैलेंस है, यहाँ भी इम्बैलेंस है। लेकिन अंदर से मन बहुत करता है कि कुछ सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा। मैं कब तक उससे बात नहीं करूँगा, या मैं कब तक उससे बात नहीं करूँगी, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो आगे बढ़ना चाहिए। एक चीज़ और है यहाँ पे, आप में से किसी के पर्सन को, हर किसी के पर्सन को नहीं, लेकिन आप में से किसी के पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि आपके जीवन में कोई एक दूसरा पर्सन भी है। या अभी नहीं है तो रहा है आपके लाइफ में, और उस चीज़ को लेके ये व्यक्ति ना आपके ऊपर में डाउट करते हैं। मुझे ऐसा भी अभी जैसे तुरंत से एक ऐसा मेरे इंट्यूशन में ऐसा आया कि शायद ये पर्सन ना आपके लिए टैरो रीडिंग लेते हैं। टैरो रीडिंग लेने से देखिए होता क्या है कि चाहे आप लें, चाहे आपके पर्सन लें, उसमें होता क्या है कि कोई कोई ऐसा पर्सन जो जा चुका है, लेकिन वो किसी की यादों में बसा हुआ है। अब जैसे यही पर्सन मुझे हर्मिट मोड में दिख रहा है, तो अगर आप इतना इस पर्सन के बारे में सोचेंगे और कोई थर्ड पर्सन आपके लिए रीडिंग कराता है, तो उसको इस पर्सन की एनर्जी आएँगी। अब वो उसकी सोचने के ऊपर है। अब या तो वो ये सोचे कि आप किसी के साथ हैं, या तो वो ये सोचे कि आपके
लाइफ में पहले कोई था, अब आप सिंगल हैं। तो मोस्टली लोग किस तरीके से डील करते हैं ना, सोचने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम किसी को गलत ही ठहरा के सोचेंगे। हम किसी के कैरेक्टर पे शक करके ही सोचेंगे, काहे चाहे खुद हम 2 लोगों के साथ ही क्यों ना डील कर रहे हों। चाहे खुद इस पर्सन के लाइफ में 2 लोग क्यों ना हो, एक जिसको ये डेट कर रहे होंगे, या हो सकता है 2 लोगों को डेट कर रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये एक के साथ टच में है, डेट कर रहे हैं और दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। नहीं पता है इस पर्सन को कि इसको आगे क्या करना है। बिल्कुल, बिल्कुल अ, जैसे अपनी जो भी इसको इस पर्सन को ना, मुझे ऐसा लगता है कि इसको लेसन्स दिए जा रहे हैं, इसको कार्मिक लेसन्स दिए जा रहे हैं, मिल रहे हैं इस पर्सन को लेसन्स, लेकिन ये उससे सीख नहीं रहा है। बहुत कम लोग सीखते हैं, बहुत कम लोग अपने अंदर में सुधार करते हैं। तो आपके लिए जो अब मुझे एनर्जीज यहाँ पे आ रही है वो यही आ रही है कि ये अपने माइंड को मेकअप नहीं कर पा रहे हैं अभी आपके लिए। और देखिए, आई कांट मेक यू हैप्पी। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपको खुश नहीं रख पाएंगे। और मैं तो कहूँगी कि अगर कोई ऐसा पर्सन आए भी प्रपोजल देने के लिए, जो किसी और के साथ में भी हो, उसे आपके ऊपर में डाउट भी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब की लाइफ में कोई नहीं होंगे, आप में से भी कुछ लोगों की लाइफ में कोई ना कोई होंगे। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो रिश्ते में अब कोई विश्वास नहीं बचा है एक दूसरे के ऊपर में, कोई ट्रस्ट नहीं है, और ना ही कोई फ्यूचर यहाँ पे दिख रहा है। ये भी अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ना, ये आगे नहीं बढ़ रहे, इसने अपने आप को रोका हुआ है, पॉज दिया हुआ है, और बहुत कुछ सोच समझ चुके हैं। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि अभी तक सोच ही रहे हैं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हर्मिट मोड में आज से नहीं, पता नहीं, इट हैज़ बीन इयॉन्स, कि पता नहीं कब से सोचे जा रहे हैं, लेकिन इनकी सोच खत्म ही नहीं हो रही है। मैं थोड़े से कार्ड्स यहाँ पे लूंगी खास करके मेल व्यूअर्स के लिए, कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रही है। आपकी पार्टनर, आपकी क्रश, वो इस वक्त आप लोगों के लिए क्या सोच रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। आपके मन में जो भी है यहाँ पे इस वक्त में, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल भी आपके साथ में नहीं होना चाहती हैं, ये थोड़ा-सा यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्योंकि अच्छा, जो फीमेल व्यूअर्स हैं वो भी थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा-सा फ्यूचर भी यहाँ पे देखूँगी। पहले मैं थोड़ा मेल व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर दूँ कि उनकी जो फीमेल पार्टनर्स हैं, वो इस वक़्त उनके लिए क्या सोच रही हैं। तो वो इस वक़्त में बहुत उदास हैं। अगर वो लंबी दूरी तक देखें, थोड़ा आगे, थोड़ा प्रोविडेंट होके देखने की कोशिश करें, तो फ्यूचर तो उन्हें रिस्की लगता है आपके साथ में। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपने इनके साथ में वादे किए थे। मैं बताऊँ, एक्चुअली ना आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि वो आपको देखती हैं थोड़ा शो ऑफ करते हुए, थोड़ा अपनी चीज़ों का दिखावा करते हुए। जैसे आपके पास जो भी आपके महँगी चीज़ें हैं, मेबी बड़ा-सा आपका घर होगा, आपके पास कार होगी या कार्स होगी, आप जैसे अपने जो भी गैजेट्स होते हैं ना, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, टैब्स, इन्हें मतलब कुछ ऐसा लगता है ना, जैसे आप शो ऑफ करते हैं, आप इसको जिस तरीके से भी ले लीजिए। और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास पैसा है, तो वैसे लोग भी आपसे जुड़ते हैं, तो आपको वैसे ही लोग पसंद हैं, जो आपके जैसे हैं, जो आपकी मेंटालिटी वाले हैं। और ये खुद को आपसे थोड़ा डिफरेंट मानती है, तो इन्हें लगता है ना कि बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं है। एज अ पार्टनर, एज अ क्या बोले, एज अ कपल, ये रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा। बट अगर एक दूसरे को थोड़ा कम जज किया जाए, अगर थोड़ा सा भी बैलेंस होके चले, तो आप लोग शायद दोस्त बन के या तो रह सकते हैं, या फिर जान पहचान रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि इस वक्त ये इमोशनली थोड़ा अपने आप को ना डिटैच्ड फील कर रही हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कब से, महीनों से, सालों से वही परिस्थिति है, कोई उसमें चेंज नहीं हुआ है, एकदम मोनोटोनस है, एकदम बासी सा हो गया है ये रिलेशनशिप। सॉरी, लेकिन थोड़ा बासी बोलने में ना थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, और पता चलता है कि हाँ, उनके मन में क्या है। तो यही उन्हें लगता है कि रिश्ता बिल्कुल बासी सा हो गया है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं
इसमें एक्शन कोई ले रहा है। और साथ ही अब देखिए एक और चीज़ है यहाँ पे, उन्हें ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है। तो इस चीज़ को वो बहुत समझदारी के साथ में वो एक्सेप्ट कर रही हैं कि ये पसंद-पसंद की बात है। माना कि पहले कभी आप लोग दोनों में वैसी फीलिंग्स होगी एक-दूसरे के लिए, लेकिन अब नहीं है। अब उतना रोमांटिक आप लोग दोनों एक-दूसरे के लिए फ़ील नहीं करते हैं, उतना कनेक्टेड एक-दूसरे के लिए फ़ील नहीं करते हैं, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। तो जान-पहचान है, तो वो तो रख ही सकते हैं, लेकिन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में नहीं, वो नहीं। वो उनके लिए थोड़ा रिस्की मैटर हो जाता है और वो फ्यूचर का रिस्क आपके साथ में नहीं लेना चाहती हैं। जहाँ तक जान-पहचान की बात है, दोस्ती है, चूँकि पहचान अब हो चुकी है, कभी थे रिलेशनशिप में या एटलीस्ट एक-दूसरे को जानते हैं, क्रश है, तो ठीक है, हम लोग जान-पहचान रख लेंगे। ऐसी चीज़ उनके मन में है। परेशानी अभी भी है। मैं एकदम नहीं कह सकती हूँ कि शी इज़ वेरी हैप्पी, ऐसा नहीं है। बट उन्हें ये लगता है कि अगर आपके लाइफ में कोई और है और उस वजह से आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, तो शी एक्सेप्ट्स इट। ये एक्सेप्ट करती हैं उस चीज़ को। इसलिए मुझे यहाँ पे कोई भी पॉज़िटिव चीज़ नहीं दिख रही है कि वो पॉज़िटिव सोचती है। अच्छे से बातचीत कर ली, कभी-कभार मिल लिया, बहुत है इनके लिए। मैरिड लोगों के लिए थोड़ा यहाँ पे ये जो मैंने अभी बोला है, ये उतना रेज़ोनेट नहीं करेगा, क्योंकि मैरिड की सिचुएशन काफ़ी अलग होती है, ठीक है? बहुत अलग होती है। आइए अब एक कलेक्टिव थोड़ा यहाँ पे एनर्जी चेक कर लेते हैं कि फ्यूचर क्या है आप जिसके लिए भी सोच रहे हैं या सोच रही हैं। तो आपके ऑपोजिट में जो भी है, तो इन आप दोनों को लेके अब फ्यूचर में यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्या हो सकता है। एक पर्सन है यहाँ पे जो पूरे अपने अहंकार में है, उसके मन में जो भी पहले फीलिंग्स थी, वो फीलिंग्स बहुत कुछ यहाँ पे चेंज हो चुकी है। और शायद ये पर्सन आपको दोस्त बना के रखना चाहते हैं, तो उस वे में इस पर्सन को आपके साथ में मिलना है। ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ठीक है? क्योंकि उतना कनेक्टेड तो ये आपके साथ में है और कनेक्शन डीप रहा है पास्ट में, तो ये आपको दोस्त बना के ज़रूर रखना चाहेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। शायद इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई है, इतना भी मुझे यहाँ पे लग गया है। बातें काफ़ी उड़ी हैं आप लोग दोनों के बारे में, काफ़ी बातें चली हैं, लोगों ने भी बड़े मज़े उड़ाए हैं। खूब सारे ग्रुप चैट्स हुए हैं, खूब सारे आप लोग दोनों की जो पिक्चर्स हैं या आप लोग दोनों के जो चैट्स हैं या वीडियोस हैं या जो कुछ भी है आपके बारे में इंफॉर्मेशन, वो सब बहुत यहाँ पे स्प्रेड हुई है। किसी ने तो किसी एक के घर में किसी एक की मदर, या तो इस पर्सन के या तो फिर आपके, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ये बात कहीं और से भी किसी और के द्वारा इस पर्सन की मदर तक, इसकी माँ तक ये बातें पहुँचाई गई है। तो वहाँ से भी थोड़ा मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएँगे, कुछ ज़्यादा ये आपको दे नहीं पाएँगे। ये आपके साथ में ना एक नॉर्मल रिलेशनशिप ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि ऑलरेडी ये किसी और के साथ है या फिर ये पर्सन मैरिड है, तो और आपके साथ में बहुत गहरा संबंध, बहुत सारे लोगों में मैं कहूँगी कि इस पर्सन ने ना आप लोगों की टैरो रीडिंग ली है और जब जब देखा है कि क्यों नहीं भूल पाते हैं, क्या कनेक्शन है, सॉरी, तो जब ये पास्ट बर्थ का कनेक्शन निकल के आया है, तो इन्हें लगता है कि मैं ऐसे कनेक्शन को जाने तो नहीं दूँगा। मुझे तो इसको अपने साथ ही रखना है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। वो दोस्ती रखेंगे आपसे, वो आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बातें करते रहना चाहेंगे, ताकि दोनों तरफ का जो मज़ा है वो इस पर्सन को मिल सके। अगर ये मैरिड है तो उधर का मज़ा मिलता रहेगा, इधर आपसे, जैसे होता है ना, कहते हैं ना कि हैविंग द केक एंड ईट इट ऑल्सो, मतलब केक है भी, उसको खा भी सकते हैं, उसके मज़े भी ले सकते हैं। तो आप उनके लिए आइसिंग ऑन द केक हो गई कि केक तो है ही उनके पास में, चाहे उनके लाइफ पार्टनर के रूप में हो, चाहे किसी और कमिटेड पार्टनर के रूप में हो,
तो वो केक है और आप है ऊपर से आइसिंग की, मज़ा जो है वो दुगना हो जाएगा जीवन का। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे इस पर्सन के अंदर में दिख रही हैं अभी आप लोगों को लेके। कंपेयर भी करते हैं या पहले से भी कंपैरिज़न रहा है इस पर्सन का, इसने आपको इस पर्सन की लाइफ में और जो भी रही है, उनके साथ में इस पर्सन ने आपको कंपेयर ज़रूर किया है। ओके? मुझे व्यूअर्स में से भी कुछ लोगों के पास में 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि दोनों तरफ से ये एनर्जीज़ आई हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप में से कुछ लोगों के ये पर्सन जो है, वो आप पे भी थोड़ा शक करते हैं इस चीज़ को लेके कि आपकी लाइफ में भी तो कोई ना कोई तो है ही। तो रीडिंग तो ली है, बहुत सारे लोगों में मैं कहूँगी आप लोगों के पार्टनर्स ने रीडिंग तो ली है आप लोगों की। मैं बिना आप लोगों के लिए, क्योंकि आप इतने एक कार्मिक कनेक्शन में पता नहीं कितने महीनों से और पता नहीं बहुत सारे लोग कितने सालों से आप लोग डील कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा-सा इस कनेक्शन के लिए आप लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस तो देखूँगी, क्योंकि गाइडेंस यहाँ पे चाहिए। वैसे तो आपको पता है आपको क्या करना है या आप पहले से भी डिसीज़न ले ही चुके हैं, पर फिर भी थोड़ा-सा आपकी एनर्जी चेक करके ना आप लोगों के लिए कार्ड्स ले लेना ठीक रहेगा। इसको गाइडेंस के तौर पे देख लीजिएगा, तो थोड़ा-सा ये भी कन्फर्मेशन हो जाएगा कि आपके मन में जो है और डिवाइन जो आपको गाइड करना चाह रहे हैं, तो उससे भी एक मुहर लग जाएगी, एक ठप्पा लग जाएगा यहाँ पे। प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। थैंक यू सो मच फॉर योर रीडिंग्स एंड गाइडेंस। क्लियर मैसेज निकल के आया है यूनिवर्स का आप लोगों के लिए यहाँ पे कि कभी किसी के साथ जो आपने फील किया, जो सोलमेट आपको लगा वो मेरा सोलमेट है या वो मेरी सोलमेट है, तो यहाँ पे वो एक तरफा रहा है शुरू से ही वो रिश्ता। किसी एक ने तो कोशिश की, कोई एक तो सीरियस था, लेकिन जो दूसरा था वो सीरियस नहीं था, उसने पहले भी अपनी कोशिश नहीं डाली, अपना एफर्ट नहीं डाला, वो आगे भी उस पर अपनी कोई कोशिश कोई एफर्ट नहीं डालेगा। तो उस रिलेशनशिप को आप भूल जाइए, ठीक है। अम, अगर आप में से किसी ने कहीं पे भी कोई मन्नत मांग के रखी है कि ऐसा हो जाए, इस व्यक्ति के साथ यूनियन हो जाए या अ, कहीं पे भी कुछ हमारा ये काम हो जाए, नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, कोई पार्टनर मिल जाए, ऐसी अगर कोई मन्नत आपने मांग के रखी है, आप उस मन्नत को पूरी कर दीजिएगा। मेरा मानना है ये व्यापार तरीके की चीज़ें, वो मेरा मानना है। देखिए मेरी सोच है, आपकी सोच बिल्कुल अलग हो सकती है या मैच कर सकती है, देख लीजिएगा। मेरा मानना है कि ईश्वर को हम प्यार करते हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं, समर्पण करके चलते हैं। तो ठीक है, अगर कोई मन्नत मांगी है तो उसी समय जो भी आप उनको अर्पित करने का सोचे हैं कर सकते हैं, साथ में मांग भी लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो गलत हो जाएगा, हम तो तभी करेंगे जब हमारी मन्नत पूरी होगी, तो फिर आप वैसे ही कीजिएगा। मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं इसकी एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। मैं थोड़ा-सा फ्री विचार रखती हूँ अध्यात्म को लेके या ईश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को लेके, तो इसलिए मैं थोड़ा फ्री होके चलती हूँ। मैं किसी बहुत ज़्यादा बंधन में नहीं बंधी हुई हूँ। ओके। अब ये है कि आपकी बहुत सारी इच्छाएँ यूनिवर्स पूरी कर रहे हैं। टॉक्सिक लोगों को छोड़ दीजिए, जो जा चुका है उसको छोड़ दीजिए। कुछ न्यू बिगिनिंग, कोई समवन न्यू आपकी लाइफ में आ सकता है। आपकी और भी बहुत सारी विशेज़ फुलफिल हो सकती हैं। अपने काम पे ध्यान दीजिए, उस पे मेहनत कीजिए और विश्वास रखें ऊपर वाले पे, और बहुत सारी चीज़ें आपको भी मिलने वाली हैं। वो जो एक चीज़ की कमी है, यहाँ पे नंबर 9 है और यहाँ पे नंबर 1 है, तो वो जो एक चीज़ की कमी हो रही है, तो वो एक चीज़ भी आ सकती है आप लोगों की लाइफ में, जिस भी फॉर्म में आए देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ें होती हुई, न्यू बिगिनिंग होती हुई, ब्लेसिंग्स आती हुई, और अपने अंदर में थोड़ा सा उत्साह लाइए। मैं मानती हूँ बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको ऐसा नहीं करने दे रही हैं। बहुत सारे बदमाश लोग भी होते हैं जो किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, बिल्कुल
नीच किस्म के लोग होते हैं, तो उनको अपना नीच नीच लोगों को अपना काम करने दीजिए और आप अपनी भक्ति पे भरोसा रख के आगे बढ़िए, क्योंकि भक्ति ना बहुत कुछ चेंज कर सकती है, बहुत कुछ चेंज कर सकती है, बिल्कुल बाजी पलट करके रख सकती है। ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर।